हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टेलीग्राम राइटिंग के बारे में, जो कि राइटिंग स्किल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि टेलीग्राम राइटिंग होता क्या है। अगर हम टेलीग्राम राइटिंग के बारे में बात करें तो ये एक स्पीडी कम्युनिकेशन होता है, जो कि आपके टाइम को बचाता है। बहुत कम समय में आपके मैसेज को, जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं, बिल्कुल कंसाइज फॉर्मेट में बहुत कुछ ही घंटों में मैसेज आपका पहुंच जाता है। तो टेलीग्राम राइटिंग किस तरीके से होती है उसको समझते हैं, इसके कंप्लीट फॉर्मेट को समझते हैं। एक बार जब फॉर्मेट समझ जाते हैं तो राइटिंग करना बहुत आसान होता है। चाहे आप टेलीग्राम राइटिंग की बात करें, चाहे पोस्ट कार्ड राइटिंग की बात करें, चाहे मैसेज राइटिंग की बात करें, चाहे आप नोटिस राइटिंग के बारे में बात करें, वो सारी चीजें कब हमें समझ आती हैं? जब हम उसके फॉर्मेट को समझ जाते हैं। तो ये एक कंसाइज मैसेज का फॉर्मेट होता है, वेरी कंसाइज मैसेज का फॉर्मेट होता है, और आप बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये फॉर्मेट आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले तो हमें डेट मेंशन करनी होती है। उसके बाद जिसको भी जिसको भी ये टेलीग्राम रिसीव होने वाला है, जो रिसीवर है, उसका एड्रेस यहाँ पे होता है, उसका नेम होता है, जो भेजने वाले का नाम होता है उसका, और क्यों लिख रहे हैं आप ये टेलीग्राम, ऐसी क्या चीज आ पड़ी है आपके पास कि लिखना पड़ रहा है, और यहाँ पे सेंटर का एड्रेस लिखना होता है हमें। तो ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है। डेट तो आपको मेंशन करना होता है, और इसके अलावा जो चीज मेंशन करनी होती है वो होता है एड्रेस, किसका? रिसीवर का, यहाँ पे मेंशन करना होता है। फिर जो मैसेज होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि क्यों आप मैसेज भेज रहे हैं, ऐसी कौन सा रीजन है, वो रीजन यहाँ पे लिखना होता है। और रीजन लिखने के बाद आपको यहाँ पे भेजने वाले का नाम लिखना होता है, जो भेज रहा होता है उसका नाम यहाँ पे लिखना होता है। इसके साथ साथ जो सेंडर होता है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे हम सेंड करते हैं, वो भी लिख करके मेंशन द एड्रेस एंड डिटेल ऑफ सेंडर, यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी होती है, राइट। इन चीजों को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूं, ताकि चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी। ये देखिए, यहाँ पे राम है जो कि लिख रहे हैं, और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम रोट अ फॉलोइंग लेटर टू गोपाल। गोपाल के लिए ये लेटर, ये टेलीग्राम लिख रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि लेटर की जगह पे वो टेलीग्राम लिखेंगे, और उसके अंदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे, और वो जो टेलीग्राम है वो 20 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। देखिए, चंडीगढ़ लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट हमने मेंशन कर दी, आप अपने अकॉर्डिंग डेट मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है डियर गोपाल, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई सिस्टर हैज स्पॉन्सर्ड टू मी टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द फॉर्मेलिटीज, विल बी लिविंग इंडिया ऑन मॉर्निंग 25 जून फ्रॉम मुंबई। यानी कि हम मुंबई से 25 जून को इंडिया को लीव कर रहे होंगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटी हमने हायर स्टडीज के लिए, सिस्टर के लिए वहां पे स्पॉन्सर्ड हुआ है, तो वो जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम लोग मुंबई से जो कोणार्क एक्सप्रेस है उससे 23 जून को अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ हम वहां पे पहुंचेंगे मुंबई के अंदर। और यहाँ पे लिखा है कि हम बहुत ग्रेटफुल होंगे अगर आप अरेंज कर पाए एक अच्छा होटल 3 डेज के लिए, और कुड यू पॉसिबल टू मीट एट स्टेशन टू, क्या ये पॉसिबल है कि आप स्टेशन पे मिल पाएंगे? होपिंग टू यू सून, ये होप कर रहे हैं। और कितना प्यारा मैसेज, कितना कम वर्ड में ये दिया हुआ है। बिल्कुल जो काम की बात है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन किया गया है टेलीग्राम के अंदर, और ये बिल्कुल कंसाइज फॉर्मेट में लिखना होता है टेलीग्राम को। तो वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है योर अफेक्शनेटली राम, और यहाँ पे राम के द्वारा गोपाल को लिखा गया था। ये टेलीग्राम काफी प्यारा है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कंप्लीट टेलीग्राम के प्रोसेस को। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरीके इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप ललित हैं और आप एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, और आप घर पे हैं 21st गो टू ऑन आप 21st ऑफ अप्रैल को, बट यू आर अनेबल टू डू सो अर्जेंट वर्क टू डू, आप अपने अर्जेंट वर्क नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट श्योर कि आप कब वहां पे पहुंचेंगे। तो आपको एक टेलीग्राम सेंड करना है अपने पेरेंट्स को, जो कि कोलकाता के अंदर है,
वो 25 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिसीवर का एड्रेस भी होना चाहिए, ये सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए कैसे, सबसे पहले जिसको ये रिसीव होना है वहां पे लिखा हुआ है अमित कुमार, और यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है कोलकाता का, और यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल पॉपी फॉर्मेट में कि अनेबल टू कम ऑन 21 अप्रैल ड्यू टू अर्जेंट ऑफिशियल वर्क, स्टॉप विल इन्फॉर्म यू अराइवल सून, स्टॉप टेक केयर स्टॉप। ये सारी चीजें इस फॉर्मेट में लिखी गई हैं, और यहाँ पे सेंटर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर का एड्रेस जो भेज रहा है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम अपने टेलीग्राम मैसेज को कंसाइज फॉर्मेट में, स्पेसिफिक फॉर्मेट में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा चाहे आप वैसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टेलीग्राम का जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, चाहे हम इस क्वेश्चन की बात कर लें या इससे पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात करी थी, ये भी आपको समझ आया होगा। इसके साथ साथ हमने इसके कंप्लीट फॉर्मेट के बारे में भी बात करी थी और इस फॉर्मेट को आप समझ पाए होंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या किसी चीज कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।